बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और न्यूज़ के साथ में हूँ मुन्नज़रा। रुक करते हैं खबरों का। डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद की हदायत पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर गलियात शमीमुल्लाह का हरनों का दौरा। दफ़ा 144 पर अमल दरामद हरनों के एंट्री पॉइंट्स को ताहुकम सानी सील कर दिया गया। हरनों में पानी के कायम करीब तमाम गैर कानूनी हट्स पानी में रखी चारपाइयों को हटाया गया और मुतल्लिका इंतजामिया को नोटिस जारी किए। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर गलियात शमीमुल्लाह ने दफ़ा 144 के तहत होटल इंतजामिया और सैलानियों को पानी से दूर रहने की हदायत जारी की और पुलिस को कार्रवाई की हदायत की। सियाहों से गुजारिश है कि मानसून बारिशों के दौरान नदी नालों के बहाव से खुद भी दूर रहें और अपने बच्चों का खुसूसी ख्याल रखें। बक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान ओले की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शहजाद रफीक अवान ने मुहर्रमुल हराम के पेश नज़र सिक्योरिटी और इंतजामी तैयारियों का जायजा लेने के लिए कोटला, जाम और दरिया खान की मुख्तलिफ इमाम बारगाहों का दौरा किया। इस मौका पर पुलिस और दीगर इंतजामी अफसरान भी हमरा थे। उन्होंने इमाम बारगाहों के अंदरूनी बैरूनी सिक्योरिटी इंतजाम, रोशनी, सफाई, जुलूस के दाखिली खारजी रास्तों, म्यूनसिपल सर्विसेज और पार्किंग एरियाज का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका अफसरान को हदायत की कि जुलूस और मजालिस से अज़ा के मकामात पर तमाम तर इंतजामात हमा वक्त मुकम्मल रखे जाएँ ताकि इशरा मुहर्रमुल हराम के दौरान अज़ादारान को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। DPO शहजाद रफीक अवान ने सिक्योरिटी के सिलसिला में पुलिस की मौसर निगरानी, CCTV कैमरों की तनसीब और दाखिली खारजी मकामात पर चेकिंग के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने की हदायत की। हैदराबाद मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेने के लिए SSP हैदराबाद का कदमगाह मौला अली का दौरा। SSP हैदराबाद अदील हुसैन चांडको ने मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेने के लिए कदमगाह मौला अली और हजारा इमाम बारगाह हुसैनाबाद का दौरा। इस मौका पर ASP दर ताबश, इंचार्ज इंस्पेक्टर DIB जुनेद अब्बासी समेत मुतल्लिका DSPs और SHOs भी मौजूद थे। SSP हैदराबाद ने कदमगाह मौला अली और इमाम बारगाह हजारा हुसैनाबाद पर सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। वहाँ पर मौजूद पुलिस अफसरान से सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग ली। SSP हैदराबाद ने मुंतज़मीन से मुलाकात भी की और सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से मालूमात ली। मुंतज़मीन ने सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से इत्मीनान का इजहार किया। कामरान सलारी की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट पुलिस की शानदार पेशा वराना कामयाबी। घर में चोरी की बड़ी वारदात का मामला कलील मुद्दत में हल। 31 तोले सोना, 10 ममालिक की मुख्तलिफ फॉरेन करेंसियों समेत 2 करोड़ रुपए मालियती माली मसरूका बरामद। तफसीलात के मुताबिक सियालकोट के इलाके मुबारकपुरा में 25 जून को शहरी शेख अब्दुल जलील के घर में होने वाली करोड़ों रुपए मालियत की बड़ी चोरी की वारदात का मुकदमा सियालकोट पुलिस ने मुख्तसर वक्त में कामयाबी से ट्रेस कर लिया है। वारदात में नामालूम चोरों ने न सिर्फ 2 करोड़ रुपए मालियती सामान जिसमें 50 लाख रुपए पाकिस्तानी गैर मुल्की करेंसी, 5,900 अमरीकी डॉलर, 3,910 यूरो, 1,360 बरतानवी पाउंड, 16,000 जापानी येन, 20,000 जनूबी कोरियन वोन, 530 सऊदी रियाल, 1,100 भारतीय रुपए, 50 सिंगापुर डॉलर और 240 मिस्री पाउंड के अलावा 31 तोले सोने के जेवरात भी चोरी किए थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट फैसल शहजाद ने वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए DSP सिटी सर्कल को वारदात के जल्द अज जल्द सुराग और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए अहकाम जारी किए। DPO के मुसलसल फॉलोअप और निगरानी में SHO थाना हाजीपुरा और इनकी टीम ने दिन रात मेहनत की। जदीद तफ्तीशी तरीकों और तकनीकी वसाइल के इस्तेमाल से इंतहाई पेशा वराना अंदाज में इस बड़ी वारदात को ट्रेस करते हुए वारदात में मुलव्विस 3 मुलजमान, 2 खवातीन और 1 मर्द हुजरो अलीजा और अहमद साबर को गिरफ्तार कर लिया। वारदात में मुलव्विस 3 मुलजमान, 2 खवातीन और 1 मर्द हजरा अलीजा और अहमद साबर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान सगे बेन भाई और मदई मुकदमा के करीबी अजीज हैं। कोटउद्दू के नवाही इलाके दायरा दीनपनाह चक नंबर 143 में बासर मुलजमान की फायरिंग से जख्मी होने वाले नौजवान अख्तर की टांग कट गई मगर मुलजमान गिरफ्तार ना हो सके। मरकजी मुलजम मुबैना तौर पर सऊदी अरब फरार। दायरा दीनपनाह अड्डा बहार चक नंबर 143 में चंद रोज़ कबल पेश आने वाले फायरिंग के वाक़े का अलमनाक रुख सामने आ गया। बासर अफराद सईदुल्लाह साहिबो और जवेद इकबाल की फायरिंग से शदीद जख्मी होने वाले नौजवान अख्तर की टांग डॉक्टरों को काटना पड़ी, जबकि मरकजी मुलजम सईदुल्लाह फायरिंग करके सऊदी अरब फरार हो गया, जबकि दूसरा मुलजम
जावेद इकबाल अबूरी ज़मानत पर ताहाल घूम रहा है। मुतासरा खानदान दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। बासर मुलजमान ज़बरदस्ती सुलह के लिए प्रेशर दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर सरेआम मसला की नुमाइश भी की जा रही है, जबकि मकामी पुलिस बासर मुलजमान के खिलाफ कोई मुस्तर कार्रवाई ना कर सकी। मुतासरा के वालिद ने IG पंजाब से इंसाफ की अपील की है, जबकि पुलिस की जानब से कहा जा रहा है मुलजमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। फरार मुलजमान बहुत जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। अब रुक करते हैं शेखपुरा की तहसील सफदराबाद से। हमारे ओन न्यूज़ के नुमाइंदे साबिर हुसैन गुमन की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील सफदराबाद में लेस्को सब डिवीज़न की जानब से गुज़िश्ता कई माह से गैर लानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिससे अवाम शदीद परेशान है। शहरियों ने शिकायत की कि न सिर्फ बिजली के औकाफ मुकर्रर नहीं हैं, बल्कि लेस्को अफसरान की जानब से अवामी शिकायत को मसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। शहरियों ने नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा, वज़ीर तवानाई पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि लेस्को के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और जिम्मेदारान अफसरान को हटाया जाए। अफसोसनाक अमर यह है कि ना कोई MPA बोल रहा है, ना कोई MNA, ना वज़ीर आला पंजाब को इस जुल्म की खबर है और ना ही सफदराबाद की किसी समाजी या फलाही तंजीम को अवामी तकलीफ का एहसास है। ऐसा लगता है जैसे सफदराबाद को दानिस्ता तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा हो। दुकानदार हजरात भी गैर एलानिया लोड शेडिंग से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और कारोबार भी ठप होकर रह गए हैं। अवामी हल्के सवाल उठा रहे हैं, क्या सफदराबाद पंजाब का हिस्सा नहीं? क्या यहाँ के लोग जीने का हक नहीं रखते? क्या आवाम के दुख दर्द का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं जो आवाज़ बुलंद करे? तहसील सफदराबाद के गयोर शहरियों ने मुतालबा किया है कि वज़ीर आला पंजाब, MNA, MPA, PP 144, लेस्को हुकाम और सफदराबाद की तमाम फलाही समाजी तंजीमों फौरी एक्शन लें और गैर एलानिया लोड शेडिंग के इस सालमाना सिलसिले का खात्मा किया जाए। हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। जी साबिर हुसैन गुमन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सफदराबाद के एरिया मेन बाज़ार पर मौजूद हूँ, जहाँ पर लोड शेडिंग अपने अरूज पर है। गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद है, आइए इनसे लोड शेडिंग के हवाले से बात करते हैं। जी भाई, ये बताएं कि जो सफदराबाद में बदतरीन लोड शेडिंग जारी है, इसी के हवाले से आपका क्या कहना है? जी, इस वक्त सफदराबाद में बहुत ज़्यादा बदतरीन लोड शेडिंग है, जिसकी वजह से कारोबार बिल्कुल ठप हुआ पड़ा है। ठीक है, सारा दिन लाइट नहीं आती, रात को भी तंग करती है, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। कारोबार बंद हुआ है, हम किधर जाएं? इस वजह से हुकूमत को चाहिए कि लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए और हमें बिजली फराहम की जाए। शुक्रिया, थैंक यू। अब गए नहीं दबाना। वैसे मेरे साथ इस वक्त एक और शहरी मौजूद है, गैर एलानिया लोड शेडिंग के हवाले से इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। 4 घंटे लाइट बंद हो रही है, जिसकी वजह से कारोबार बहुत मुतासर हो रहा है। हमारी मरियम नवाज साहबा से अपील है कि इसका नोटिस लिया जाए, जिसकी वजह से कारोबारी और दूसरी ज़िंदगी जो आसान हो सके। जी भाई, सफदराबाद में जो बदतरीन लोड शेडिंग जारी है, लाइट का पता नहीं होता कब आती है कब जाती है, कोई टाइमिंग नहीं है, तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो हालात है यहाँ पे आपके सामने हम भी देख रहे हैं। पहली बात है, यहाँ पे इतनी मजबूर लोग हैं, हालात इतने ख़राब हैं, उनके घर का चूल्हा जो है बड़ा मुश्किल से चल रहा है और उसके ऊपर फिर लाइट नहीं आ रही। पूरे 8 घंटे जो है लाइट नहीं रहती यहाँ पे, तो लोग बहुत परेशान हैं, बहुत तंग हैं। हालात उनके जो है ना ज़िंदगी के बहुत मुश्किल हो गए हैं। अभी ये आपके सामने ये हम शॉप पे आए हैं, ये इनका जो है UPS सिस्टम चल रहा है। सुबह की लाइट गई हुई है, यहाँ पे थोड़ी सी बारिश हुई है, उसकी वजह से जो ये लाइट है ना यहाँ से चली गई है, बंद है और अभी तक नहीं आई है। UPS पे ये चल रहा है और काम हो रहा है। यार यही कहना चाहेंगे कि हालात बहुत मुश्किल हैं आवाम के यहाँ पे। पहले वो मर रहे हैं, तो कम से कम इतना तो करें आप, लाइट जो है वो इनको 24 घंटे मिले कि ये अपना काम कर सकें। लाइट बंद हो तो सारा काम ठप हो जाता है, किसी का कोई काम नहीं चलता। तो कोशिश करें, यही दुआ है, अपील है मतलब गवर्नमेंट के इदारों से, पंजाब की हुकूमत से, कि आप इसमें लाइट का जो यहाँ पे मसला है ना, ये इसका हल किया जाए, फौरी हल किया जाए, क्योंकि ये जो गरीब अवाम है उनके लिए बेहतर हो सके। थैंक यू। शहरियों का कहना है कि सफदराबाद में बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। 3 से 4 घंटे मुसलसल लोड शेडिंग होती है, जिस वजह से दुकानदार हज़रात बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इनके कारोबार बिल्कुल ठप हो गए हैं। कैमरा मैन राना काशिफ के साथ साबिर हुसैन गुमन, ऑन न्यूज़, सफदराबाद।
लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ फजलुल्लाह शेख की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना रेंज के बहादुर सिपा सलार की क़यादत में कच्चे में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान जवानान को एजाज़ात से नवाजा गया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से शिकारपुर पुलिस की जरूरतमंदाना कारकर्दगी को सराहने के लिए खसूसी तकरीब का इनकार किया गया। तकरीब का आगाज़ सलावत कलामी पाक से किया गया। DIGP लाड़काना नासिर आफ्ताब ने SSP शिकारपुर शाहजेब चाचड़ और इसकी टीम को बहादुरी पर खराज तहसीन पेश किया। लाड़काना रेंज के अंदर शिकारपुर पुलिस के 50 अफसरान जवानान ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। IGP सिंध की जानिब से पुलिस अफसरान और जवानान को CC1 सर्टिफिकेट और नकद इनामात से नवाजा गया। इनाम पाने वालों की कारकर्दगी को सराहा गया। पुलिस अफसरान जवानान की कारकर्दगी काबिल तारीफ है। सब डिवीज़न सिटी और गढ़ी यासीन में जराइम की कमी का क्रेडिट DSP पारस बकरानी और DSP ज़हूर सोमरो को जाता है, जो दिन रात मसलसल अपने फ़राइज़ अंजाम देकर अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। इनकी कारकर्दगी पर शाबाश देता हूँ। नासिर आफ्ताब। खबर शामिल करते हैं मोरो से। असिस्टेंट कमिश्नर मोरो मुस्तकीम कुरैशी और चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मोरो नज़ीर मेमन, CMO नूर मोहम्मद समो, सबको इंजीनियर अब्दुल सत्तार चन्ना, DSP मोरो अंजुमन हुसैनिया के सैयद काज़म हुसैन शाह, जावेद मुस्तफ़ा कांदरो ने मोरो शहर के मरकज़ी जुलूस के रास्तों का तफसीली मुआयना किया और सफाई सुथराई की सूरत हाल का भी जायज़ा लिया। बेहतरी के फौरी अहकामात जारी किए। इंजीनियर सेबको को जुलूस के दौरान हर वक्त बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने की हदायत की। चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मोरो को हदायत की है कि सफाई टीमों को 24 घंटे मुतहर्रिक रखें और रोज़ाना सफाई को यकीनी बनाएं। तमाम मुतल्लिका इदारों को फील्ड में मौजूद रहने और अवामी सहूलियात की फराहमी में किसी किस्म की कोताही न करने की हिदायत की गई। असिस्टेंट कमिश्नर मोरो मुस्तकीम कुरैशी ने वाज़ह कहा है कि मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन, सफाई और बुनियादी सहूलियात की फराहमी इंतजामिया की अवलीन तरजीह है। पुलिस एहलकारों के अलावा अलमदार, स्काउट और मोरो ओपन बॉयज स्काउट सिक्योरिटी इंतजाम के जिम्मेदार होंगे। शहरियों से भी अपील की गई है कि वह जुलूस के दौरान अपने कारोबार बंद रखें। हैदराबाद इम्तियाज़ मीर की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। हैदराबाद कासिमाबाद कार एसोसिएशन अल हाशमी पैनल की इलेक्शन जारी, जिसकी पोजीशन बहुत होती जा रही हैं, जिसमें लतीफ़ मोटर्स की ओनर अब्दुल लतीफ़ खान और दीगर ओनर्स ने हमायत का ऐलान किया है, जिसमें कार एसोसिएशन अल हाशमी पैनल की चेयरमैन शहीर अली सोमरो, वाइस चेयरमैन आशिक अली कोसो, सदर साबत अली समो, वाइस प्रेसिडेंट शम्सदीन भंबरो, जनरल सेक्रेटरी तौफीक खान जतोई, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नज़ीर कोलाची, जॉइंट सेक्रेटरी मोहसन महमूद अली पंवर, फाइनेंस सेक्रेटरी रियाज मला, ऑफिस सेक्रेटरी मुकेश टी चमरानी। कार एसोसिएशन अल हाशमी पैनल भरपूर हमायत हासिल है। अल हाशमी पैनल के साथ सिपा सलारों ने अपनी बरदराना मालकान को गुजारिश की है कि हमारे पैनल को कामयाब करें, ताकि कार एसोसिएशन अल हाशमी पैनल और कार शोरूम मालकान के बुनियादी मसले, इनकी बहबूद हकूक़ की भरपूर मदद की जाएगी और उनके मसला और अपना मसला हल किए जाएंगे। डहरकी में मानसून की पहली बारिश से डहरकी में मौसम खुशगवार और गर्मी का जोर भी टूट गया है। शहरियों ने खुशगवार मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए सहराई थर का रुख कर लिया है, जहां अपने दोस्तों से पार्टी पिकनिक भी मनाई जा रही है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ ब्यूरो चीफ अली रज़ा सोमरो से, जो इस वक्त सहराई थर पर मौजूद हैं। जी अली रज़ा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, शहरी किस तरह मौसम का मज़ा लूट रहे हैं? जी बिल्कुल, डहरकी में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद डहरकी में जो मौसम है वो खुशगवार हो गई है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सहराई थर के इलाके में, जहाँ पर लोग जो है ना खूब एंजॉय करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं कि वो इस मौसम के हवाले से क्या कहते हैं। सर देखिए शहर में कितनी गर्मी है और जो कितने दिनों के बाद जो है कुदरत मेहरबान हुई है और कल से जो है बारिश का सिलसिला जारी है। आज हम इधर सहराई थर पर आए हैं, दोस्तों के साथ आज बहुत इंजॉय किया है, खाना भी खुद हमने बनाया है और रास्ते में भी बहुत एंटरटेनमेंट हुई है। अभी भी दोस्तों के साथ इंजॉय कर रहे हैं। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि यहाँ जो है ना हम डहरकी से 38 किलोमीटर सफ़र तय करके यहाँ पर हम सहराई थर के इलाके में आए और यहाँ पर जो है ना दोस्तों के साथ खूब इंजॉय कर रहे हैं। जी हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। हैदर चौक पर डकैती की वारदात, गूंगे शहरी से गन पॉइंट पर मोबाइल छीन लिया, डकैत बासानी फरार। हैदराबाद शहर के मसरूफ हैदर चौक पर दो मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों ने एक गूंगे शहरी से असा के जोर पर इसका स्मार्टफोन छीन लिया और भगदड़ से फ़ायदा उठाते हुए फरार हो गए, जबकि अतराफ में मौजूद ट्रैफिक और पैदल राहगीर खौफ के बायस मुदाखलत न कर सके। एनी शाहिदीन के मुताबिक मुतासरा शख्स ने हाथ के इशारों से मदद की अपील की, मगर डाकू इसका मोबाइल लेकर फरार बाजार की जानब रवाना हुए।
न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।